सुमित, आपने जो एक सीरीज की थी परमानेंट रूममेट, जी, अगर आपको सच्ची में कोई एक बंदे के साथ पूरी जिंदगी एक ही कमरे में रहना हो, कौन होगा वो बंदा? इन्होंने मुझे बोला था ये क्वेश्चन पूछो। सिर्फ खुद के साथ। मुझे अकेले रहने में बहुत मजा आता है। हाँ, मैं अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ, वेरी गुड। क्योंकि मैं वही बातें करता हूँ जो मुझे पसंद है। नाइस। वेरी नाइस, अमेजिंग। यार ये भी आर्ट है। आपको अकेले रहना आ जाए ना, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। बिल्कुल। आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने सोशल मीडिया से ली हैं और उससे नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। लो जी, पहली फोटो आई है मुकेश जी की, हैप्पी होली। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनके घर वाले भुट्टा नहीं दिलवा रहे थे तो ये जिद में जमीन पे बैठ गए। सिंगल आदमी ऐसे ही दूसरों की जोड़ी को देखते रहता है। That's the best one. तो और दिखाइए। आंचल जी ने फोटो डाला है, इन द सिटी ऑफ लव एट द मिस्टिक ताजमहल। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग ताजमहल को प्यार की निशानी क्यों कहते हैं, बेडरूम तो एक भी नहीं है। आप अगर वहां गाइड लग जाएं तो मैं ताजमहल देखने के लिए 2000 का नोट दे दूं। Oh God. फिर किसने रिप्लाई किया, तू तो दे देगा, फिर ये कहां बदलवाने जाएंगी। और दिखाइए। Rocket. सुमित, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई, बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी। आप आंखों को थोड़ा सा बंद करके देखो, आपको शुतुरमुर्ग लगेगा। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते। यही फोटो तुम ट्विटर पे डालते, एलन मस्क तुम्हें लॉन्च भी कर देता। अच्छा, रॉकेट बन गया उस हिसाब से। लगता है इन्होंने शिल्पा शेट्टी की योगा की डीवीडी रिवर्स में देख ली। यही वाला पोज मैं गार्डन में कर रहा था, जब सीधा हुआ तो देखा 27 रुपए इकट्ठे हो गए थे। मुझे भी ऐसे ही फंसा के योगा गुरु चाय पीने चला गया था। और दिखाइए। रिधा ने फोटो डाला है, स्प्रिंग इन माई स्टेप्स। वाओ, क्या मतलब? पढ़ते कमेंट्स पढ़ते देखते नहीं, नहीं, समझ में आए कि नहीं। दिखाइए नीचे कमेंट्स। त्रिधा जी, आप किताब पढ़ रही हैं और मैं पिछले 1 घंटे से आपको पढ़ रहा हूँ। किसी ने रिप्लाई किया है, बेटा तुमने भी किताबें पढ़ी होती तो वहां वेटर नहीं लगे होते, ऑर्डर कर रहे होते। अरे यार, आप तो काले चश्मे में अच्छी लग रही हैं। मैं एक बार पहना था, गांव वाले पूछने लगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाया। और दिखाइए। आपने ड्रिंक तो ऑर्डर कर ली, अब चीयर्स करने मैं आ जाऊं? उसको किसी ने रिप्लाई किया है, ये तेरी मम्मी सब्जी मंडी में इंतजार कर रही, पहले उनको लेने जा। मम्मी ने ही रिप्लाई किया। और दिखाइए। लो जी, सयाल साहब ने फोटो डाला, मनाली विद द गैंग। नीचे दिखाइए कमेंट्स। मानना पड़ेगा अमित भाई काफी ईमानदार आदमी हैं। ये चाहते तो स्विट्जरलैंड भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने मनाली ही लिखा। That's a good one. सर, मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, ऐसे मौसम में 3 मिनट से ज्यादा एक ही पोजीशन में ना बैठें, पूरा मामला जम जाता है। दिखाइए और कमेंट दिखाइए। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज थी, मैं उसे ले गया मनाली। वो मुझसे तो नहीं मानी, किसी और ने मना ली। उसको रिप्लाई आया आगे, भाई तू कुल्लू भर पानी में डूब मर। और दिखाइए। राजेश भाई ने फोटो डाला है, आओ अरे तुम्हें ये क्या? चांद पर ले जाएं। ये क्या चल रहा है भाई? कैसे भाई? ये नहीं बताया आपने? टेलीस्कोप अच्छा, टेलीस्कोप के जरिए क्या आपने अपने घर पे रखा है टेलीस्कोप? जी, तो ये आसमान में देखने के लिए रखा, कि अगल बगल बिल्डिंगों में, मतलब क्या? कभी कभी। आइए जी, कमेंट्स देखते हैं। सर, चांद छोड़ो, भांडुप तक छोड़ दोगे? एस्ट्रोनॉट लोग हजारों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी चांद पे नहीं जा पाते। हम तो 4 पैक के बाद जुपिटर तक पहुंच जाते हैं। सर, इससे इतना दूर तक दिख जाता है तो एक बार नाके पे देख के बताओ पुलिस खड़ी है क्या? आज हेलमेट भूल गया हूं। और दिखाइए। आ रहा हूं मैं। आइए जी, कमेंट्स देखते हैं।
ऐसे आओगे तो कब तक आओगे? भाई उठ जाओ, ट्रक वाला भी कह रहा है आ रहा हूं मैं। हाँ पीछे है। That's so nice. रात को जब ज्यादा हो जाए तो सुबह ऐसी ही जगह नींद खुलती है। और दिखाइए। लो जी, सुमित ने फोटो डाला है। कपड़े सुखाने भेजा था, आई डोंट नो वन थिंग लेट टू अनदर। ये कोई एड कैंपेन का शूट था, तो उसके लिए मेरे को ना स्टिल फोटोग्राफी में समझ नहीं आता कि क्या करूं। अच्छा। क्योंकि वहाँ कुछ डायलॉग नहीं होते ना, तो बहुत देर तक वो कहते रहे कि आप पोस्ट करो। हाँ वो मेरे को भी बड़ा मुश्किल मैं लगता समझ ही नहीं आया। तो जब मैं थक के खड़ा हुआ तो तब उन्होंने कहा हाँ यही तो चाहिए था हमें। था। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फोटो में स्टाइल आपने शाहरुख वाली रखी है, चप्पल नवाजुद्दीन वाली पहनी है। सुमित भाई मेरे ताऊ की धोती वापस कर दो, वो कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये पेड़ ना तो फल देता है ना ऑक्सीजन देता है, फिर ये क्या देता है? रिप्लाई, ये बंबू देता है। और दिखाइए। When the noon sun hits you, happy Sunday. वाओ, क्या मतलब? Heat stroke. आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। अब मुझे पता चला मेरे दादा दिन भर धूप क्यों सेकते हैं। अगर पार्क में ऐसी लड़कियां रोज बैठने लग जाएं तो सैर करने वालों की 2 साल उम्र वैसे ही बढ़ जाए। धूप में बैठ के आपका विटामिन डी बढ़े ना बढ़े, आपकी फोटो देख के मेरी हार्ट बीट जरूर बढ़ जाती है। और दिखाइए। जस्ट ए टिपिकल मॉर्निंग ऑन सेट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। काफी गंभीर आपके भाव हैं चेहरे के इस फोटो में। बंदा तभी ऐसे टेंशन में होता है जब घर से बीवी का फोन आ जाए कि घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमित भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी हर फिल्म और वेब सीरीज मैंने देखी है। मुझे आपकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद है। मैं कल मुंबई आ रहा हूँ, आप एक बार मुझे शाहरुख खान से मिलवा दोगे? और दिखाइए। जब बंदे को बाथरूम जाना हो और पजामे में पक्की गांठ लग जाए। और दिखाइए। लो जी, तेलंग साहब ने फोटो डाला। बच्चन साहब जिंदाबाद, हैप्पी बर्थडे बच्चन साहब। बच्चन साहब का है। और आप एक्टर इतने कमाल के हो ना, लग रहा है दुकान आप ही की है। ये सर पान की दुकान में बैठा हूँ इसलिए लग रहा है, अभी कोई ऑफिस होता तो नहीं लगता। कमेंट्स दिखाइए। प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग से पहले चूना लगाना सीखते हुए। सही है सर, एक्टिंग वैक्टिंग अपनी जगह है, एक साइड बिजनेस तो होना ही चाहिए। राजेश जी, ये पीछे टोपी वाले का ध्यान रखना, इसकी नजर गल्ले पे है। ये असली मालिक है उसके। फिर आपका ध्यान रख रहा होगा। कभी नजर अपना ले जाओ। और दिखाइए। खत्म। अमित भाई, जमतारा में आप बच्चों से स्कैम करवा रहे थे। मैंने सुना एक बार आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, आपके घर पे भी फोन आया था स्कैम कॉल। मैं एक्चुअली शूट खत्म हो गया था जमतारा का। मेरा भाई कहीं मलेशिया में कुछ ट्रांजिट फ्लाइट में, उसने कुछ फ्लाइट बुक करवाई थी तो वो वहीं फंसा रहा। अच्छा। उसने बोला चलो मैं करवा लेता हूँ दूसरी। तो मैं रास्ते में था, मैंने मम्मी को फोन कर रहा था तो बिजी जा रहा था फोन। तो मैं घर पहुंचा, मैंने कहा यार क्या आप मतलब आधे घंटे से लगे हो फोन पे। एक मिनट होल्ड करना, मेरा बेटा आ गया, 1 मिनट से बात कर लो। बेटा वो जो फ्लाइट जो है ना वो सुमित की, वो मतलब मैंने कैंसिल करवा दी है और ये मैंने नंबर ढूंढा है ऑनलाइन और ये हेल्प कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कुछ यूपीआई पिन टाइप का पूछ रहा है मुझसे। अच्छा। कुछ मैंने बोला हेलो हाँ कौन सा पिन चाहिए आपको? तो कह रहा नहीं सर वो मैंने इनको भेज दिया लिंक, आप उस पर कर दो, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे आप फोन पे बता दो। मैंने कहा मैं ना ये करके आया हूँ, शूटिंग परसों खत्म हुई। तो वो कहता है कौन सी? मैंने कहा जामतारा। कह रहा तू ही है वो? फिर उसने जो गाली हम लोग एक्सपोज करने वाला तू ही है। तो 2-4 गालियां भी दे दी उसने बड़े प्यार से मुझे। तो ऐसा हुआ था कुछ। That's nice. तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना ओटीपी पिन किसी को ना बताएं। बिल्कुल। वैसे भी कुछ ना बताएं किसी को। मुकेश, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपने किसी की कास्टिंग की हो, बाद में लगा हो कि नहीं यार ये बंदा ज्यादा परफेक्ट है, उसको रिप्लेस कर दिया हो और उसने फिर रात को पी के आपको कोई फोन वोन किया हो? जी सच्ची बताऊं, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। ऐसा कई बार ही होता है कि 3 दिन पहले भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टर क्रिएटिव आदमी होता है, थोड़े से
खिसके लिए होते हैं ना, सबके सब थोड़े थोड़े आइडियाज आते रहते हैं। तो कल लगता है कि यार मेरे को लगता है ये बेटर हो सकता है, ये रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा। तो कई बार होता है कि बड़े बड़े शोज में या फिल्म में 3 दिन पहले आपको रिप्लेस करना पड़ता है। ऐसा 2-3 बार हुआ है। तो एक बार तो लोखंडवाला बैक रोड में मैं जा रहा था, तो 3-4 लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरी गाड़ी के शीशे वीशे फोड़ दिए Oh my कि God. साले तेरी वजह से मेरा रोल गया है। तो मतलब ये ऐसा कई बार होता है लाइफ में, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। क्योंकि अब जोखिम कितने का लोग, काम है। सबको बड़ा मुश्किल है सब एक्टर को खुश रखना, कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। तो ये फील्ड का एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है भाई, कई बार गुस्से में फोन, बड़े धमकी वाले फोन तो आते ही रहते हैं भाई जी। मुझे क्यों नहीं कास्ट करता, इसको क्यों कास्ट करता है, वो तेरा दोस्त है, वो तेरा दोस्त है, वो तेरी जान पहचान वाला है। मैं बोलता हूँ भाई, एक आदमी के कितने दोस्त हो सकते हैं। मुकेश, आजकल बड़ा वो हो गया ना कि अगर राजस्थान की कहानी है तो आपको राजस्थान के लोकल आर्टिस्ट चाहिए, है ना, कि वो और ऑथेंटिक लगे। बंगाल में शूट हो रहा था, बंगाली आर्टिस्ट चाहिए। कभी किसी ने ऐसी डिमांड की है कि रियल गुंडे चाहिए हमें? नहीं, वो कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि गुंडे रियल नहीं लग रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा रियल गुंडे कैसे लेकर आऊं, मतलब ये रियल नहीं लग रहा है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना उनके अपीयरेंस से जितना ऑथेंटिक लग सके उतना हम कोशिश करते हैं। हाँ। क्योंकि उनको एक्टिंग, वैसी एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। हम जितना मर्जी बोल ले कि मेथड करेंगे, उसमें घुस जाएंगे, लेकिन वो जो कर पाएंगे वो बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं एक मुद्दे पे। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना कोई काम नहीं करते हैं। वास्तु शास्त्र में बहुत बिलीव करते हैं। सबकी अपनी अपनी मानना है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं कि फलाने दिन को फलाना कलर नहीं पहनना, ये नहीं करना, इस तरह मुंह करके नहीं सोना? हाँ जी। माइक दे दीजिए सर को। कपिल सर नमस्कार। नमस्कार। नाम मेरा अशोक बग्गा है। अच्छा जी, कानपुर से आया हूँ। वेलकम। बात आपने जो एस्ट्रोलॉजी की जी, उससे मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। उस घटना में कुछ ऐसा था कि मुझे बचपन में चोट वोट काफ़ी में लगती थी और कुछ भाग दौड़ का मुझे आदत थी। अच्छा जी। माता जी मेरी बड़ी परेशान रहती थी। तो माता जी ने एस्ट्रोलॉजर से बात की और उन्होंने कहा कि भाई इनको आप कहो कि हर मंगलवार को दिन ये गाय को एक आटे का पेड़ा खिलाए। अच्छा जी। उन्होंने कहा 21 मंगलवार कर दें हैं। पहले मंगलवार को ही मैं निकला और ठीक है, एक लोटे में पानी और एक हाथ में पेड़ा लेके बाहर निकला और धीरे से अपना जा रहा था। सामने ही मुझे गाय दिख गई और मैंने उसको पेड़ा खिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। उसने तुरंत मुझे सींग मारा। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से गलियों से कूचों से भागता हुआ मैं घर पहुंचा। घर जाके माता जी को मैंने बताया। वो माता जी, मुझे तो आज फिर चोट लग गई आपकी गाय। आप टाइम देख के जाते ना, हो सकता गाय ने लंच कर लिया हो, आप बाद में गए। और उसमें जो वहां पे रिसर्च करके माता जी तक खबर पहुंच चुकी थी कि बेटा तुमने गाय को नहीं बैल को दे दिया था। और इंसिडेंट आपने सिर्फ मुंह देखा होगा ना। और इंसिडेंट मतलब शुक्रिया बग्गा साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया आपने। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अच्छा जी नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर से आया हूँ, डॉक्टर वाह। सिद्धार्थ महांती। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। लाइफ में क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान था, मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक टेरो कार्ड रीडर मुझे मिले। मैं उनसे पूछा कि मुझे कहीं सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। वो बोले आप मेहनत कीजिए। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। सही बोला। कौन सा मेहनत? आप मेहनत कीजिए ना। कौन सा मेहनत के बारे में बोल रही है? ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ। मेहनत करते 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 एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ। अभी उसी दिन मुझे पता चला और डायरेक्शन। टेरो कार्ड रीडर मुझे इसी मेहनत के बारे में बोल रहे थे। तो आपकी क्या मेहनत थी उसमें? वो तो सभी को पता है। कितने साल हो गए शादी को? जी अभी 14 साल हो गया। 14 साल हो। कितने बच्चे आपके? एक ही। मेहनत करना छोड़ दिया फिर? I knew this was coming. सर जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। शो पे आने के लिए। बड़े बड़े मजेदार हैं आप।